अब तो ऐसी हालत हो चुकी है हमारे देश में कि पत्रकार बोले तो खतरा, कोई सत्ता से अगर नीचे है वो बोले तो खतरा, कलाकार बोले तो खतरा, साहित्यकार बोले तो खतरा। तो आखिर बोलेगा कौन? सत्ता में बैठे हुए लोग तो बोलते ही नहीं। नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं देश की कुछ अलग अलग घटनाओं की और कुछ आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो यूट्यूब पर जाकर भारत शक्ति समाचार सब्सक्राइब कर लें और साथ ही शेयर भी करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं और आप हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हम कुछ ऐसे काम करते हैं जो समाज के लिए ज़रूरी है। तो अगर आपको लगता है कि इस काम को और आगे बढ़ाना चाहिए तो हमारा QR कोड भी है सामने, आप हमारी मदद भी कर सकते हैं। हम एक ऐसे लोकतंत्र में रहते हैं जिसे दुनिया 3 नामों से जानती है: भारत, इंडिया और हिंदुस्तान। 3 नामों से जाना जाने वाला हमारा ये भारतीय लोकतंत्र फिलहाल एक अलग रास्ते पर चल पड़ा है। लोग चमत्कार दिखाने में लगे हुए हैं और चमत्कार के चक्कर में एक आम इंसान की जो कहानी है, जो घटना हमारे देश में घट रही है, इसके तार बहुत दूर से बिछाए हुए हैं। फिलहाल अगर बात करेंगे तो राजस्थान और हरियाणा की घटना, इसी की चर्चा हर चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर, सोशल मीडिया पर है। हालांकि गौ तस्करी के चक्कर में मारे गए अल्पसंख्यक समाज के ये जुनैद और नासिर ना तो पहले हैं ना तो आखिरी हैं। इसके बाद भी घटनाएं होंगी और इसके पहले भी कितनी ऐसी घटनाएं हो गई जो अंदर ही रही, लोग जान भी नहीं पाए। सोशल मीडिया की वजह से कुछ घटनाएं बाहर आ जाती हैं, वरना गोदी मीडिया तो इन सारी घटनाओं को दिखाती भी नहीं। जो लोग गौ रक्षा की बात करते हैं उन्हें ये भी तो सोचना चाहिए कि इस धरती पर आने वाला पहला इंसान वो इंसान था जिसे लोग बाबा आदम के नाम से जानते हैं। और अब बाबा आदम और मनु के नाम पर विवाद सामने है। हमारे देश में फिलहाल जो कुछ चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता बनने के बाद से अब तक रोजगार की बात करने को कोई तैयार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ धर्म की बात, धर्म की आड़ में कारोबार चल रहा है। ये 3 रंग है हमारे देश का: केसरिया, हरा और सफ़ेद। ये 3 रंग है। तीनों रंगों से बना हमारा तिरंगा। भारत की मौजूदा संख्या फिलहाल 140 करोड़ से भी अधिक हो चुकी है और कहीं ना कहीं 26 जनवरी, 15 अगस्त या इस तरह के दूसरे मौक़ों पर भी तिरंगे को हम सभी सलामी देते हैं, मगर जब वहाँ से निकलते हैं तो हिंदू हो जाते हैं, मुसलमान हो जाते हैं, दलित हो जाते हैं, सिख हो जाते हैं, ईसाई हो जाते हैं, भारतीय नहीं रह जाते। यही सबसे बड़ी वजह है कि हम ना तो ढंग से हिंदुस्तानी बन सके, ना भारतीय बन सके, ना ही इंडियन बन सके। हिंदू और मुसलमान हो गए। हालांकि ये बीज अंग्रेज ही बोकर गए हमारे देश में और अब वो पौधा यानी वो पेड़ इतना बड़ा हो चुका है कि कब किस तरफ गिर जाएगा पता नहीं। राजस्थान और हरियाणा की
ये जो घटना है, घटना एक ही है मगर दुखद है। गौ तस्करी के आरोप में अल्पसंख्यक समाज के 2 लोगों को पकड़ा जाता है। पकड़ने वाले ऐसा बताया जाता है कि बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं जो अपनी गाड़ियों में हथियार लेकर चलते हैं। इन्हें पकड़ते हैं, मारते हैं, हरियाणा के एक पुलिस स्टेशन में ले जाते हैं। वो लोग इनकार कर देते हैं और फिर राजस्थान लाकर उन्हें उनकी गाड़ी के साथ में जला दिया जाता है। बात सामने आती है और फिर पुलिस आती है और फिर वही पुलिस का जो काम, बल्कि कम कारोबार ज़्यादा कहा जाए, जांच होगी, देखा जाएगा, करेंगे। और जब जांच हुई तो एक आरोपी पकड़ा गया और जैसे ही नाम आया तो कथित बजरंग दल के कार्यकर्ता भी मैदान में आ गए कि जिन लोगों का नाम लिया जा रहा है ये लोग इसमें शामिल नहीं हैं। तो फिर मारा किसने, ये सवाल भी है। आखिर हमारे देश में रोज़गार पर बात क्यों नहीं होती, शिक्षा पर बात क्यों नहीं होती? जो कुछ हमारी संपत्तियां हैं देश के उद्योगपतियों को बेची जा रही है, तो क्यों बेची जा रही है? देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री खामोश क्यों हैं? कुछ तो वजह है। 2024 का इलेक्शन सामने है। कुछ रहनुमा मुसलमानों के इस घटना को लेकर मैदान में हैं और वो भी अपना काम करके निकल जाएंगे। इस घटना को भी भुला दिया जाएगा। ये लोग पकड़े भी जाएंगे और जब बाहर आएंगे तो उनका सत्कार भी होगा, सम्मान भी होगा, मोर्चा भी निकलेगा। बट एक सवाल है, क्या इस देश को अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाने वाले वो जो हमारे हीरोज़ थे, जिन्हें लोग शहीद भगत सिंह के नाम से जानते हैं, अशफाकुल्लाह खान के नाम से जानते हैं, वीर अब्दुल हमीद के नाम से जानते हैं, शहीद आज़ाद के नाम से जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस के नाम से जानते हैं, और जिन्हें नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी उन्हें दुनिया महात्मा गांधी के नाम से जानती है। तो क्या इन लोगों ने जो कुर्बानियाँ दी थी, इन लोगों ने जो अभियान चलाया था अंग्रेज़ों को भगाने के लिए, तो इसी भारत के लिए जो आज है 2023 का भारत आपके सामने है, 24 का है, हो सकता है और भी ख़तरनाक हो। कुछ भी हो जाए मगर हमारे देश की सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं वो बोलने को तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं देश की जनता के साथ गलत हो रहा है, अल्पसंख्यकों के साथ गलत हो रहा है, मगर आवाज़ कहीं से नहीं उठती। और जो आवाज़ उठती है वो सिर्फ मतलब से उठती है, यानी वोट की राजनीति के लिए उठती है। तो इस तरह की आवाज़ें उठती रहेंगी, उठती रही हैं, तो आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? आखिर देश कैसे चलेगा? इसी तरह से कहीं ना कहीं बहुसंख्यक समाज के लोग भी तनाव में हैं, क्योंकि चंद % लोग अल्पसंख्यक समाज के लोगों को जला दे रहे हैं, मार दे रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टियों को बर्बाद कर दिया जाता है। तो आखिर क्या? तो सारे लोग अगर खामोश हो जाएंगे तो क्या इसको लोकतंत्र कहा जाएगा? अभी अभी नेहा सिंह राठौड़ का मामला सामने आ गया। लोकगीत गायिका हैं, उन्होंने एक गीत गा दिया तो योगी सरकार टाइट हो गई, पुलिस पहुंच गई उनके ससुराल तक, ससुराल से फिर दिल्ली तक। ये लोगों की आवाज़ बंद करके सत्ता में बैठे लोग क्या बताना चाहते हैं? देश की 140 करोड़ जनता में से थोड़े से लोग सत्ता में होते हैं और पूरे देश की जनता को ऐसा अंगुलियों पर नचाया जा रहा है। तो कब तक और क्यों? क्या इसीलिए लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी? क्या इन लोगों को यह अधिकार दिया गया था कि भारतीय लोकतंत्र की हत्या करें घूम घूम कर और फिर इनकार भी करें कि हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया? तो आखिर किया किसने? ये सवाल यहीं आकर रुक जाता है।
कि आखिर इस तरह की जो घटनाएं हमारे देश में घट रही हैं, न्यायालय से भी लोग छूट जाते हैं, उनका सत्कार सम्मान होता है, मगर घटना तो घटी है, तो इस घटना को किसने अंजाम दिया इसकी जांच होना बहुत ज़रूरी है, वरना आने वाले दिनों में समस्या इतनी बढ़ जाएगी कि फिर रोकना मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप मेरे कुछ कामों को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आगे QR कोड भी है, क्योंकि हमारे जो कुछ काम है, मेरा ग्रुप एक आश्रम चलाता है। हम अपने आश्रम में जो बूढ़े जो कमज़ोर लोग हैं इस कलयुग में, उन्हें अपने आश्रम में फ्री में रखते हैं, मुफ्त में रखते हैं। इस तरह के और भी कुछ सामाजिक काम हम करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये काम अच्छा है और ताकत से करना चाहिए तो ज़रूर आप हमें सपोर्ट करें। मैं खान फ़ख्र आलम। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारी जो वीडियोस है वो आपको लगती कैसे हैं।